आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ उसकी दया के लिए जो आज की सुबह परमेश्वर हमारे जीवन में प्रदान किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 19 पद। यह ऐसा लिखा है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उससे क्यों नहीं निकाल सके। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दें। प्रियो, यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उनके पास में एक बालक को लेकर आया जिसको मिर्गी आता था, अर्थात उसको दुष्ट आत्मा था। यीशु मसीह के 12 चेले उस दुष्ट आत्माओं को निकाला, लेकिन दुष्ट आत्मा उस बालक से नहीं निकला। तब उस बालक के पिताजी उस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास में लेकर गए और उसने कहा कि हमने तेरे चेलों के पास में तो लेकर गया था, लेकिन वे उसको निकाल नहीं सके, इसलिए हम तेरे पास में आए हैं। तब यीशु मसीह अपने 12 चेलों से कहता है, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा। यीशु मसीह अपने 12 चेले को डांटा उस व्यक्ति के सामने कि कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम ऐसे दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाओगे। एक बात को ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह के साथ में रहने वाला 12 चेले भी एक समय ऐसा आ गया था कि वे दुष्ट आत्माओं को भी निकाल नहीं सके। प्रभु की सेवा करने वाले भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता, हो सकता है आपके सेवकाई में भी कई दुष्ट आत्मा का सामना आप करते होंगे। क्या आप उसको निकाल पाते हैं या प्रभु की ओर से आप ऐसा ही शब्द सुनना पसंद करते हैं? यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाला। उसके बाद 19 पद में जैसा हमने पढ़ा, यीशु मसीह के 12 चेले एकांत में यीशु के पास पूछा कि हम उस दुष्ट आत्माओं को निकाल क्यों नहीं सके। अपने समस्याओं को, अपने कमजोरियों को एकांत में यीशु मसीह के पास में बताया। कितने भाई बहन आज की सुबह मुझे सुन रहे हैं जो आज की सुबह अपने कमजोरियों को यीशु मसीह को बताएंगे। इस सब के सामने नहीं कहा, लेकिन एकांत में बोलता कि बता प्रभु, हमारा कमजोरी क्या है कि हम उस दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सके। इसमें से एक ही कमजोरी बताया, अर्थात विश्वास। तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर हो तो कह दे इस पेड़ से कि यहां से सरक कर समुद्र में हो जाए, और वैसा ही हो जाएगा। सेवकाई में विश्वास बहुत जरूरी है। सेवकों, आप सेवकाई करते हैं, लेकिन आपका विश्वास होना यीशु मसीह पर बहुत ही आवश्यक है। बिना विश्वास से आप किसी दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सकते। बिना विश्वास के साथ किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके आप उन्हें चंगा नहीं कर सकते। चंगा करना है, दुष्ट आत्माओं को निकालना है, तो यीशु मसीह पर पूरा पूरा आपका विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह के साथ में सेवा करने वाले 12 चेले भी एक समय कमजोर हो गया था। ऐसा कमजोर कि वे लोग दुष्ट आत्मा को भी निकाल नहीं पा रहे थे। हो सकता है आज की सुबह सेवकाई में आप कमजोर होंगे। हो सकता है आप अपने आप को सेवकाई क्षेत्र में अपने आप को असहाय, कमजोर महसूस करते होंगे, लेकिन आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूँगा, व्यक्तिगत रूप से यीशु के पास में जाए, अपने कमजोरी को बताए। मेरा परमेश्वर आपके कमजोरियों को दूर करके आपको बलवान बना देगा। इसलिए आइए आज की सुबह अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, सामर्थी, जीवित परमेश्वर, हम यीशु के नाम से मालिक आज की सुबह आपके पास आते हैं। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आज से आपके हर एक सेवा करने वाले दास दासियों पर आपकी बड़ी अभिषेक होने पाए प्रभु जी। हर एक उनके जीवन से पिता परमेश्वर कमजोरियां प्रभु दूर होने पाए। उन्हें आत्मा से पिता भर प्रभु, ताकि आत्मा से पिता आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। वचन के अनुसार प्रभु हर एक पर आपकी बड़ी आशीष होने पाए। एकांत में जाकर परमेश्वर अपने जीवन के हर एक कमजोरियों को आपको बताने में सहायता करें। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। हर कार्य
यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।